बहुत साल पहले जब न हवाई जहाज थे और न तेज ट्रेनें, तब दुनिया को जानने के लिए लोग महीनों और सालों की यात्राएं किया करते थे। ऐसे ही कुछ विदेशी यात्री भारत आए। भारत उस समय एक रहस्यमयी देश माना जाता था, धर्म, ज्ञान, दौलत और विविधताओं से भरा हुआ। जो भी यहाँ आता वो कुछ न कुछ अलग देखकर लौटता। इन यात्रियों ने जो देखा वही उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया। आज वही किताबें हमारे लिए इतिहास के खजाने बन गई हैं। 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से एक विद्वान भारत पहुंचा। नाम था अल-बिरूनी। वो महमूद गजनवी के साथ आया था, लेकिन उसका मन युद्ध या लूट में नहीं लगता था। उसे तो भारत की आत्मा को समझना था। उसने देखा कि ये देश धर्म और दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर जगह मंदिर, पूजा, ग्रंथ और विद्वान दिखाई देते थे। अल-बिरूनी को लगा कि अगर भारत को समझना है तो उसकी भाषा समझनी होगी। उसने संस्कृत सीखी, भारतीय ग्रंथ पढ़े और फिर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद लिखी। इस पुस्तक में उसने भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान और समाज का विस्तार से वर्णन किया। लेकिन उसे भारतीय समाज की एक बात खटकती थी, जाति व्यवस्था। उसे लगा कि इस व्यवस्था ने समाज को बांट दिया है और लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। उसने ये भी लिखा कि भारतीय लोग अपने समाज को बाहरी लोगों से अलग रखते हैं। फिर भी वो भारतीय ज्ञान परंपरा से बेहद प्रभावित था और भारतीयों को विद्वान मानता था। समय बीता और 14वीं शताब्दी में एक और यात्री भारत पहुंचा, इब्न बतूता। वो मोरक्को से निकला था और दुनिया घूमते घूमते दिल्ली सल्तनत में आ पहुंचा। उस समय भारत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जिसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इब्न बतूता दिल्ली की भव्यता देखकर चकित रह गया। चौड़ी सड़कें, भरे हुए बाजार, अमीर लोग और विशाल महल। भारत उसे बहुत समृद्ध लगा। सुल्तान ने उसे काजी बना दिया और खूब सम्मान दिया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये शासन जितना उदार है उतना ही कठोर भी। उसने देखा कि सुल्तान जरा सी गलती पर कठोर दंड देता था। उसने दास प्रथा, न्याय व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति के बारे में भी लिखा। उसकी किताब रिहला रोमांच से भरी है, कहीं सच्ची घटनाएं तो कहीं डर और कल्पना से भरी कहानियां। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि इब्न बतूता की बातें रोचक हैं, लेकिन हमेशा पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। फ्रांसवा बर्नियर, यूरोप की आंखों से भारत। अब कहानी पहुंचती है 17वीं शताब्दी में। इस बार भारत आया एक यूरोपीय, फ्रांसवा बर्नियर। वो फ्रांस से आया था और मुगल दरबार से जुड़ा रहा। उसने भारत को यूरोप से तुलना करके देखा। जो चीजें यूरोप में थीं, वही वो भारत में ढूंढता था। बर्नियर को लगा कि भारत में सारा अधिकार बादशाह के हाथ में है। उसने मुगल शासन को ओरिएंटल निरंकुशता कहा। उसके अनुसार किसान अपनी जमीन के मालिक नहीं थे, इसलिए वे मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होते थे। उसने देखा कि शहर बहुत अमीर हैं, लेकिन गांव गरीब हैं। हालांकि उसकी सोच पूरी तरह यूरोपीय थी। उसने भारतीय सामाजिक जटिलताओं और परंपराओं को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। फिर भी उसकी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर से हमें मुगल काल के प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है। इन तीनों यात्रियों ने भारत को अलग अलग नजरों से देखा। किसी ने ज्ञान खोजा, किसी ने रोमांच और किसी ने तुलना। लेकिन एक बात समान थी, वे भारत को अपनी संस्कृति के चश्मे से देख रहे थे। भाषा की परेशानी, धार्मिक भिन्नता और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण कई बार वो भारत को पूरी तरह समझ नहीं पाए। इसलिए इतिहासकार इन यात्रियों की बातों को आंख मूंद कर नहीं मानते, बल्कि उन्हें अन्य स्रोतों से मिलाकर जांचते हैं। यात्रियों के नजरिए हमें सिखाता है कि इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने बाहर से आकर भारत को देखा। अल-बिरूनी की विद्वता, इब्न बतूता का रोमांच और बर्नियर की तुलना, तीनों मिलकर हमें भारत का एक जीवंत चित्र देते हैं।